आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि हम क्रिस्तीय विश्वास के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ विच इज आल्सो कॉल्ड कैटेकिज्म एंड वी आर इन पार्ट 8। लास्ट वीक वी लर्नड अबाउट सिन। हम पिछले सप्ताह पाप के बारे में सीखे थे एंड टुडे इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हम जजमेंट ऑफ सिन, पाप के प्रति जो परमेश्वर का न्याय है उसके बारे में हम सीखे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। प्रश्नों को शुरू करते हैं। मनुष्य जब पाप में गिरा तो उसकी दुर्गति या उसकी मिजरी क्या हुई या क्या है। हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, पिछले बार हमने देखा था। और जब परमेश्वर के विरोध में कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है, उससे उसका संबंध टूट जाता है और उसकी पवित्र प्रेजेंस से वो दूर चला जाता है। तो प्रश्न यहाँ उठता है कि मनुष्य जब पाप में गिरा तो उसकी दुर्गति, उसकी मिजरी, उसकी क्या मिले। तो इसका उत्तर है कि सारी मानव जाति जो है पाप के द्वारा अपने पतन के कारण परमेश्वर के साथ संबंध खो बैठी है। ओके, और उसके क्रोध और अभिशाप के अधीन हो गई है और इस प्रकार इस जीवन के सभी दुखों, मृत्यु और हमेशा के लिए नरक की पीड़ाओं के लिए स्वयं उत्तरदायी है। ये है मनुष्य की कंडीशन, उसकी अवस्था पाप में गिरने के बाद। अगला प्रश्न उठता है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता से क्या तात्पर्य, कि जब मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ पवित्र संगति में था, सहभागिता में था, तो उससे हम अर्थ समझते हैं। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर के साथ मनुष्य की सबसे सुखद घनिष्ठता और परिचितता में उसकी दयालु उपस्थिति का अबाधित आनंद में होना था। कि मनुष्य जब परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर ने उसको अपने समीप रखा, उसके साथ परमेश्वर संगति करता था और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फ्रेंडशिप थी, घनिष्ठता थी, संगति थी और परिचितता थी। वो एक दूसरे को जानते थे और मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाता था। अगला प्रश्न, मनुष्य का दुख या दुर्गति में पड़ना क्या है, उसकी मिजरी, पाप की जो मिजरी है। व्हाट इज द मिजरी ऑफ तो पाप का जो दुख है या पाप का जो मिजरी है या दुर्गति है मनुष्य को मिली है, पाप की जो मजदूरी उसको मिली है, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के क्रोध और अभिशाप के मनुष्य अधीन हो गया है। और इसमें कई पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे एक एक करके। कि पहला जो पॉइंट है वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन मनुष्य हो गया है। यह उसके क्रोध के अधीन होना है क्योंकि इसके दुखद और निराशाजनक प्रभाव में, चाहे प्रकट या गुप्त तरीके से, परमेश्वर अपने जो प्रकोप को, अपने क्रोध को, अपने दंड को, अपने न्याय को वो प्रकट करता ही करता है। भजन संहिता 50 के 21 में लिखा है, जो काम तूने किए पर मैं चुप रहा, तूने सोचा कि मैं तेरे जैसा हूँ। मनुष्य क्या करता है कि कभी कभी ऐसा सोचता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, तो मैं ये काम कर लूँ और बचने की कोशिश करता है। कई बार बच भी जाता है कुछ समय के लिए, तो उसको लगता है कि मैं बच गया हूँ। परंतु परमेश्वर क्या कहता, पर अब मैं तेरी भर्त्सना करता हूँ और तेरी आंखों के सामने अभियोग सिद्ध करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि पाप की वो भर्त्सना करता है और अब मनुष्य के सामने एक अभियोग को, उसके खिलाफ मुकदमा सिद्ध करता है और परमेश्वर अपने सिद्ध न्याय के द्वारा उस व्यक्ति का न्याय। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के अभिशाप के अधीन। ओके, एक तो परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो गया मनुष्य और दूसरा परमेश्वर के अभिशाप के अधीन भी हो गया। उसका अर्थ यह है कि उसकी व्यवस्था के दंड के अधीन हो गया मनुष्य, कि जो उल्लंघन करता पर सभी बुराइयों की निंदा करता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के प्रति निंदा करता है जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करता है। गलातियों 3 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, मतलब उनके मानवीय कामों पर भरोसा रखते हैं या कर्मों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है।
और हम जानते हैं कि मनुष्य सिद्ध नहीं है, मनुष्य पापी है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, और मनुष्य के सारे भले काम, धार्मिक काम जो मनुष्य सोचता है, वो सब परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता, उसको खुश नहीं कर सकता, उससे मेल-मिलाप नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। इसलिए मनुष्य जो है, परमेश्वर की सीधी व्यवस्था को पूरी तरह पूर्ण कर ही नहीं सकता। इसलिए वह परमेश्वर की नज़र में श्रापित है और अभिशाप के वो। ओके, सो ये कौन से आत्मिक दुख और रोग हैं जो पाप ने मनुष्य पर लाए हैं? पाप की वजह से मनुष्य पर किस प्रकार के रोग और दुख और मिजरीज आए हैं, उसको हम देखते हैं। सो बहुमूल्य आत्मा जो मनुष्य के अंदर है, मन के अंधेपन से पीड़ित होकर अपनी मूल सुंदरता को और उत्कृष्टता से विरूपित होकर क्षीण हो गई है। इफिसियों 4 अध्याय के 18 पद के अनुसार, क्योंकि मनुष्य का मन जो है पाप की वजह से अंधियारा हो गया, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझता है, और उसका जो बहुमूल्य आत्मा जो परमेश्वर के स्वरूप में हम सृजे गए थे, हमारी सुंदरता खो गई, हम कुरूप हो गए हैं और हम क्षीण हो गए हैं। और मनुष्य का हृदय पाप की वजह से कठोर हो गया है, रोमियो 2 अध्याय के 5 के अनुसार, और रोमियो 1 अध्याय के 28 पद के अनुसार मनुष्य का मन जो है भ्रष्ट हो गया है, मनुष्य भ्रमित हो गया है। दूसरा थिस्सलुनीके 2 के 11 के अनुसार मनुष्य का विवेक जो भयभीत हो गया है, यशायाह 33:14। और मनुष्य उतना ही नहीं, परंतु मनुष्य नीच कामनाएं भी करने लगा, रोमियो 1 के 26 के अनुसार। और अंततः मनुष्य शैतान के वश में हो गया, इफिसियों 2 अध्याय के 2 पद के अनुसार। तो पाप की वजह से मनुष्य जो है इन तमाम परेशानियों को, इन तमाम बुराइयों को, इन तमाम मिजरीज को झेल रहा है। तो क्या पाप मृत्यु का कारण है? उत्तर हाँ, बिल्कुल, यह मृत्यु का कारण है और इसका डंक भी है। इसलिए हम देखते हैं वचन में कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। रोमियो 5 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य के द्वारा इस पाप जगत में आया, आदम के द्वारा, और हम आदम की संतान हैं। तो आदम की वजह से पाप के द्वारा मृत्यु भी हमारे जीवन में आई, और मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई, जिस प्रकार पाप सभी मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि सभी ने पाप किया है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 15 के 55 और 56 पद में भी लिखा हुआ कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, ना उनके ऊपर मृत्यु का डंक है, ना उनके ऊपर मृत्यु की जय है। तो मृत्यु जो है पाप का डंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या मृत्यु और पाप के बीच का संबंध अटूट है? उत्तर हाँ, वे धर्मी परमेश्वर की नियुक्ति से अटूट हैं, जो कहता है जो कोई पाप करेगा वही मरेगा, यह हिजकेल 18 अध्याय के 4 पद में लिखा है। और इब्रानियों 9 के 27 में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। सो बिल्कुल, पाप की वजह से मृत्यु इस संसार में प्रवेश की, और अब जो है मनुष्य का एक बार मरना होता है, और मरने के बाद परमेश्वर उसका न्याय करता है या न्याय करेगा। इट्स इनसेपरेबल। अब इस सिस्टम को अलग नहीं किया जा सकता, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई विधि है। प्रश्न, क्या एक अनंत ईश्वर का क्रोध एक सीमित प्राणी के द्वारा सहन किया जा सकता? उत्तर नहीं। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? यशायाह 33 के 14 में लिखा है।
तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? भजन संहिता 90 का 11। तो वचन कहता है कि परमेश्वर के गुस्से को, उसके प्रचंड गुस्से को या उसके क्रोध को, उसके क्रोध की शक्ति को कौन समझ सकता है, कौन झेल सकता है, उसमें कौन बना रह सकता है? मनुष्य के अंदर ये योग्यता नहीं, ये सामर्थ्य नहीं, ये खूबी नहीं है कि वो परमेश्वर के क्रोध को झेल सके, परमेश्वर के गुस्से को, उसके न्याय को सह सके। मनुष्य के अंदर ये योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर के क्रोध को सहन कर सकता था। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा कि वो हमारे स्थान पर हमारे पापों को लेकर क्रूस पर हमारे लिए मारा जाए, मुर्दों में गाड़ा जाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भजन संहिता 22 के 14-15 में लिखा है, मैं जल की नहीं बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जी मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। ये एक पिक्चराइजेशन है, प्रोफेटिक पिक्चराइजेशन है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाता है, वो क्रूस पर लटके हुए होते हैं और कितना दुख और कितनी पीड़ा उन्होंने झेली हुई होती है। उस दर्दनाक समय का ये सीन है जिसको भजन संहिता में भजनकार ने भविष्यवाणी की है। और ये परमेश्वर की मार, परमेश्वर के द्वारा दिया गया दंड वो हमारे लिए भोग रहे थे, ताकि परमेश्वर के साथ अपने देह में दुख उठाने के द्वारा हमारा वो मेल मिलाप कर सके। इसलिए वचन में लिखा है, जो पाप से अनजान था उसी के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए उसको पाप ठहराया। तो यीशु हमारे लिए पाप ठहरा और यीशु ने परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के क्रोध को उसने संतुष्ट किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो नरक से आप क्या समझते हैं? कोई दिन नरक के बारे में डिटेल में वीडियोस हम देखेंगे, परंतु इस संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में प्रश्न है, नरक से आप क्या समझते हैं? तो नरक एक पीड़ा का स्थान है जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए प्राइमरी तैयार की गई थी। मत्ती 25 के 41 पद में लिखा हुआ है कि नरक जो है शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई थी, जो शैतान के साथ गिराए गए थे ना, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में रिबेलियन किया था। परंतु आज के जमाने में भी लिटरेट, बाइबल लिटरेट लोग, स्कॉलर्स लोग, थियोलॉजियंस, लॉट ऑफ पीपल, वो लोग, कई लोग ऐसा मैंने अपनी कानों से सुना हुआ है, वीडियोस भी देखे हैं। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि नर्क सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति से अलगाव है, वो इस रूप में उसको मानते हैं। वे नरक को एक स्थान के रूप में नहीं मानते और पीड़ा की जगह के रूप में नहीं मानते। पर हम जानते हैं कि बाइबल कहती है नरक एक दुखदाई अनंत काल की पीड़ा की जगह है, जहाँ पे शैतान, उसके स्वर्गदूतों को और शैतान के मानने वालों को, परमेश्वर के बैरियों को, परमेश्वर के विरोधियों को डाल दिया जाएगा, जहाँ पीड़ा और दुख होगा और अनंत काल की मृत्यु उनको झेलनी पड़ेगी। ये है नरक का सीन। ओके, सो दुष्ट और अधर्मी को शैतान और उसके स्वर्गदूतों के साथ नरक में क्यों डाला जाएगा? क्योंकि उन्होंने, दुष्ट और अधर्मी लोगों ने शैतान को अपना परमेश्वर मानकर उसकी सेवा की और उसकी आज्ञा मानी और जीवित और सच्चे परमेश्वर के विरोध में शैतान के साथ वो मिल गए, वो शैतान के विद्रोह में मिल गए और उन्होंने सच्चे परमेश्वर को त्याग करके व्यर्थ की चीजों को उन्होंने अपना परमेश्वर मानकर उसकी आराधना की, ना कि सच्चे परमेश्वर को। यशायाह 28 के 15 में लिखा, तुमने तो कहा हमने मृत्यु से वाचा बांधी है तथा अधोलोक से समझौता कर लिया है। ये पापी मनुष्य का विचार है जिसको बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। इफिशियन 2 के 2 में लिखा है, जिसमें तुम पहले संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्यरत है। तो शैतान जो है अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्यरत है। जो लोग परमेश्वर के वचन का विद्रोह करते हैं, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में रहते हैं, जो कलीसिया को सताते हैं, जो मसीह का इनकार करते हैं,
उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो आज्ञा ना मानने वाले लोग हैं और शैतान उनके जीवन में कार्यरत है। और अपने जीवन भर अगर उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जीवन बिताया और परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, तो उन पर दंड की आज्ञा होगी। परमेश्वर का न्याय उन पर भड़केगा और वो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के साथ नरक की आग में डाल देंगे। तो अब उस आने वाले दंड से हम कैसे बच सकते हैं? कोई कहेगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भयानक बात है, ये तो बहुत मेरे लिए तो ये कठिन बात है। अब मुझे तो इस आने वाले दंड से बचना चाहिए, मैं क्या करूं? हे प्रियो, मैं अब उस दंड से बचने के लिए क्या करूं? मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? इसका क्या है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराओ। हर एक व्यक्ति को यीशु को अपने मुख से अंगीकार करना है और अपने हृदय में पश्चाताप करना है। मन फिराना, अपने पापों से मन फिराना है और यीशु पर विश्वास करना है। क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, यीशु मसीह। एक ही मध्यस्थ है, वो हमारा यीशु मसीह। एक ही महायाजक है, वो हमारा यीशु मसीह है। मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ यीशु ही है। बिना उसके द्वारा परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता। बिना उसके परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता। बिना उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं है। बिना उसके द्वारा हमारा परमेश्वर से कोई मेल मिलाप नहीं है। हम परमेश्वर तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। सिर्फ यीशु ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो सकता है, हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में वापस जा सकते हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नाम, वो है यीशु मसीह का नाम। तो आइए हम अब उस आने वाले दंड और परमेश्वर के प्रकोप से बचें। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों का अंगीकार करने के द्वारा यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करें और उसके पीछे हम चलें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दें। हैव अ नाइस डे।